नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटीसी एजुकेशन पर। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं, हमने कई वीडियो इस चैप्टर की बना ली हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को आप देखिए। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से डिक्लेयर कर दूं, समझा दूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चनों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है और ये जांच करनी है दोस्तों कि जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं कौन कौन सी, जैसे ये और ये दोनों को अगर हम गुणा करें तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के ये बराबर होगा। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेता हूं। 26 और 91, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 26 और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे 91। तो जब मैं 26 का इसमें एलसीएम करूँगा तो ये पहली बार 2 बार में होगा तो कितना आएगा 13। उसके बाद 13 का एलसीएम तो डायरेक्ट 13 से ही होगा, तो 13 एकम 13, यानी 26 का एलसीएम आ गया 2 गुणा 13। अब ये लिखा हुआ है 91 यानी 91, तो 91 2 से नहीं आ जाता है, 3 से भी नहीं भाग होगा, ठीक है। तो इसे किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो देखिए 7 एकम 7, कितना बच गया, 2 बच गया इसमें, तो ये 21 हो जाएगा। 7 तिया 21 और फिर अब ये डायरेक्ट किससे होगा, 13 से, यानी 91 का जब हम एलसीएम करते हैं तो ये आता है हमारा 7 × 13, ठीक है। और अब देखिए क्या करना है आपको, ये इसमें से आपको ना एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है इसके अंदर, एक तो 13 कॉमन है इसके अंदर, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इस 13 में से आप एक 13 को कॉमन ले लो, ठीक है। बचा क्या, 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। और इस नीचे वाले में क्या बचा, 7, तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13, तो आप 13 कॉमन एक बार लिख दीजिए। तो एचसीएफ कितना हो गया 13 और एलसीएम कितना हो गया आपका 13 गुणा 2 गुणा 7, तो 13 दूनी 26 और आप 26 का जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ गया आपका 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13। तो अब हमें क्या करना है, जांच करनी है, ठीक है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहले नंबर को हम n1 मान लेंगे और दूसरे नंबर को मान लेंगे हम n2। और अब हमें क्या करना है, दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल को लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये पहला नंबर और दूसरे नंबर, ठीक है। और इनका हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, एचसीएफ, और उसके बाद में हमें दूसरे नंबर का लिखना होगा एलसीएम। मतलब इन्हीं दोनों नंबरों का हमें अब एलसीएम भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम। और अब क्या करना होगा आपको कि दोनों नंबरों को लिख लीजिए। 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक तो आपका ये है 26, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा नंबर है आपका 91, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। और हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों नंबरों का हमने क्या निकाला यहाँ पर, एक तो एलसीएम निकाल लिया और दूसरा एचसीएफ निकाल लिया। तो एलसीएम और एचसीएफ को यहाँ लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर एचसीएफ और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है एलसीएम और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 2 3 6 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आएगा, 2 3 6 6। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए मैं एक बार और इसे रिवाइज कर देता हूँ
तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप इसको, ठीक है, ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर इस संख्या का और इस संख्या का अलग अलग एलसीएम कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम करा, 26 का करा तो 2 बार में भाग करा तो कितना आ गया 13, 13 को 13 से भाग करा तो कितना आ गया 1, यानी कि 26 का जो एलसीएम आ गया 2 गुणा 13। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखना था मैं यहाँ पे 3 से भाग करके, पर ये हुआ नहीं, तो इसीलिए मैंने इसे 7 से भाग कर दिया, यानी कि जो 91 है जब उसे 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 13 आएगा, और 13 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी 93 का जब हमने एलसीएम करा तो 7 गुणा 13 आ गया। इसमें हमें कॉमन क्या मिला 13, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमन लिखा, कॉमन एलसीएम निकालने वाले हम दोनों का मिलाकर एक एलसीएम निकालेंगे, तो हमें दोनों में कॉमन क्या मिला 13। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख लो, जैसे इसमें 2 कॉमन नहीं है मैंने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद इसका 7 का भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा ऊपर वाले में, इसलिए 7 को भी यहाँ पे लिख लिया, और फिर तीनों का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 182 आ गया। और उसके बाद में मैंने एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ का मतलब आप जानते ही हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो उसको आपको लिखना है। अगर एक नंबर कॉमन आ रहा है तो एक नंबर लिखिए, 2 आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो इस तरीके से आप जितने भी कॉमन आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आया था, वो भी 13, तो 13 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन जांच हमें कैसे करनी है, जांच के लिए हमें दोनों नंबरों को तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने 26 और 91 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया, और उसके बाद मैंने क्या करा, दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल रखा था, तो मैंने यहाँ पर एचसीएफ रखा और यहाँ पर एलसीएम रखा, दोनों संख्याओं को गुणा करा तो ये कितना आ गया 2366, यानी 2366, और जब इन दोनों संख्याओं को मैंने गुणा करा तो इसका भी आंसर कितना आया 2366, यानी 2366। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दो संख्याओं का गुणनफल करने से जो संख्या आती है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल से भी सेम संख्या आती है। तो यही हमें तीनों में प्रूफ करना है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेता हूँ, ठीक है। देखिए आंसर करना है हमें सेकंड वाला, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। 510 और कितना आइए 92। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम करना है। तो 510 का एलसीएम करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, फिर इसमें 1 बच जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा आपका, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद में किससे करना है, हमें इसे 3 से करना है, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 1 बच जाएगा, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, तो अब हम इसे क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो ये होगा आपका 5 एकम 5, इसमें से 3 बच गया तो ये हो जाएगा आपका 35, 5 7 35। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे 17 से भाग करना है, तो 17 एकम 17। जिस तरीके से इसका एलसीएम करा है आप लोगों ने, वैसे ही आप 92 का भी एलसीएम करिए। तो 2 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 2 चौक 8, और 1 बच जाएगा तो 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर ये और किसी से भाग नहीं होगा तो डायरेक्ट इसे 23 से करना पड़ेगा हमें। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, जब मैंने 510 का फैक्टर करे तो ये आया 2 3 5 और आ गया 17। उसके बाद जब हमने 92 का फैक्टर करा तो ये आ गया हमारा 2 2 और 23। अब इसमें से करना क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमें करना है एलसीएम और एचसीएफ को अलग अलग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते दोनों नंबरों का। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन संख्याएं हैं उनमें से आप एक बार लिख लीजिए। जैसे 2 कॉमन आ रहा था, मैंने एक बार लिख लिया। बाकी संख्या अगर मैच करती है तो उन्हें भी एक बार लिखेंगे, नहीं तो पूरी संख्याओं को उतार लेंगे। जैसे 3 5 7, 3 5 और ये 7। नीचे वाले में भी 2 और 23 को यहाँ पर लिख लेंगे, 2 और 23। और इस पूरी संख्या को आपको गुणा करना है। जब हम इस पूरी संख्या को गुणा करते हैं, तो देखिए ये मैंने कर रखा है पहले से ऑलरेडी गुणा। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा अच्छे से आती होगी, तो आप भी इस गुणा को सही से कर लेना। मतलब इन सारी संख्याओं को गुणा करने पर आपका ये आ जाएगा, और ये है आपका एलसीएम।
इसी तरीके से हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, दोनों संख्याओं में मात्र एक ही संख्या कॉमन आ रही है और वो है हमारा 2। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, इसका जांच करना है। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दोनों का LCM और HCF निकालना है, LCM और HCF, और दोनों संख्याओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी आप LCM और HCF निकालेंगे उसको। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले तो हमें संख्या को मल्टीप्लाई करना है, जो हमने शुरू में क्वेश्चन से उतारी थी, तो वो था हमारा 510 और उसके बाद दूसरी संख्या थी 92, और इन दोनों संख्याओं का ही कॉमन LCM कितना आया था हमारे पास में, 23,460, और इसका HCF आया था 2। जब आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, इसको और इसको, तो आपका आंसर आएगा 46920। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को आप गुणा करके देख लेना, ये भी आएगा आपका 46920, यानी कि जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। मैं आपको एक बार और इसे अच्छे से समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, दोनों संख्याओं को उतार लिया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पर उतार लिया और दोनों का अलग अलग LCM करा। ये देखिए, इसका LCM ये रहा और इसका LCM ये रहा। LCM कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने इसे 2 से भाग करा। जब मैंने इसको 2 से भाग करा तो कितना आया, 255। फिर 2 से नहीं भाग हो रहा था तो मैंने इसे 3 से भाग करा, कितना आ गया, 85। फिर मैंने इसे 5 से भाग करा, कितना आ गया, 17। 17 से भाग करा, कितना आ गया, 1। सॉरी, यहाँ पे मैं 0 लगाना भूल गया था, मैं लगा देता हूँ। अब देखिए, इस वाले का भी हम LCM कर लेंगे तो कितना आएगा, जब मैं 92 का LCM करता हूँ, यानी डिवाइड करूँगा 2 से, तो कितना आएगा, 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। 23 किसी और की टेबल में नहीं आता, इसीलिए 23 से ही इसको डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 510 का LCM लिख लिया, पूरा का पूरा जितना भी फैक्टर आया था, और 92 का भी मैंने यहाँ पर फैक्टर लिख लिया। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या कॉमन नज़र आई और वो थी 2। बाकी सारी संख्या जो थी वो सिंगल सिंगल पार्ट में लिखी हुई है। तो हमें LCM में क्या करा, जो कॉमन थी उसे एक बार लिख लिया, बाकी सिंगल सिंगल पार्ट वाली सभी संख्याओं को लिख लिया और सबको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 23,460। और HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन आ रहा था, वो मात्र एक ही संख्या थी 2। और जांच करने के लिए दोनों संख्याओं को सबसे पहले लिखना है, तो मैंने यहाँ पर दोनों संख्याओं को लिखा, लिखने के बाद LCM और HCF को गुणा कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये LCM है और ये क्या है, HCF, दोनों को गुणा करा तो ये आ गया आपका 46,920, और जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करा तो ये भी आ जाएगा आपका 46,920। इस तरीके से हमारा LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो समझ गए आप लोग। चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट को करते हैं, फर्स्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेता हूँ। देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 6 और ये 3, ठीक है, यानी 336 और क्या लिखा हुआ है आपका 54। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसका LCM करना होगा, 3 3 6, और इसका LCM मैं अलग से कर लेता हूँ यहाँ पर 54। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 2 6 12, एक बचेगा 2 8 16। फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से करेंगे, 2 से नहीं होगा ये, 3 सत्ते 21, और उसके बाद में 7 से करेंगे, 7 एकम 7। इस तरीके से इसका भी LCM कर लेते हैं। 2 दूनी 4, एक बच जाएगा, 2 सत्ते 14। फिर ये सीधा 3 से भाग होगा, 3 निम 27। फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, और उसके बाद फिर 3 से होगा, 3 एकम 3। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों का LCM कर लिया। ये करा था मैंने 3 3 6, यानी कि 336 का। तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है, 4 बार है। उसके बाद में गुणा 3 गुणा 7। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 54 का LCM करा तो कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब आपको पता ही है कि जब LCM कंप्लीट हो जाते हैं
तो हम यहाँ पर एक कॉमन एलसीएम निकालेंगे और इसी तरीके से हम एक एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो मैच हो रहा है वो ये है आपका 2, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे एक बार लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 3, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर कॉमन में लिख लो। उसके अलावा जितने भी नंबर यहाँ पर है ना, इसमें दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, उन्हें भी लिख लो। जैसे 2, 2, 2 और 7, यानी 2, 2, 2 और 7, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद नीचे वाले में 3, 3, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 गुणा 3। और दोस्तों हमें क्या करना है, अब इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 को, 2 को 2, 2, 7, ठीक है, ये 2 है, और 3 और फिर 3 को जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30, 24, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके रख रखा है ऑलरेडी, पहले से देख रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। आप एक बार इसे खुद अपने पास कॉपी पेन से इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। और जो कॉमन नंबर थे वो कौन कौन से थे, 2 था कॉमन और 3 था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हमें क्या करना है, अब इसका जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो 2 नंबर हो उन्हें आप लिखिए मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था हमारे पास में 3024 और एचसीएफ कितना आया था 6, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 18144, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 18144। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा, LHS = RHS। तो यही हमें क्वेश्चनों में प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर दोनों नंबरों को लिख लिया और उनका एलसीएम कर लिया। पहले 2 बार में करा, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 7 बार में। आप एलसीएम कर लेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से 54 का मैंने एलसीएम कर लिया, और जब दोनों का मैंने एलसीएम करा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसमें देखा कि कॉमन क्या क्या आ रहा था। एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, मैंने इसमें से 3 यहाँ पे लिखा। बाकी जितने भी नंबर यहाँ पर जो ऊपर हैं बट नीचे सेम नहीं है, उन सभी नंबरों को यहाँ पर लिख लिया। 2, 2, 2, 7, 3 और 3। जब इन पूरे नंबरों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 3024। और एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर कितने थे, यहाँ पर 2 नंबर थे, मैंने यहाँ से देख के लिखे हैं। ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, ये 3 इसमें भी है और नीचे वाले में भी। तो इस तरीके से 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब हमने क्या करा, दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करा। ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 18144। यहाँ भी कितना आ रहा था 18144। इस तरीके से LHS = RHS ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर आपको दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।